गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू काश का। और आज हम मैट्रिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से करना है। मैंने आपको मैट्रिक्स का बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। एक मैंने आपको मेथड बताया था मैट्रिक्स में। आप अपने हाथ के लेफ्ट हैंड में आप फिंगर्स को अपनी साइड करोगे तो हर एक फिंगर पे 3 सेक्शन बने हुए होते हैं। मीन्स 1 2 3 जैसे हम काउंट करते हैं नंबर्स को, उस तरीके से बने होते हैं। बट मैट्रिक्स में आगे क्या होते हैं, 0 to 4 होते हैं, जिसमें से हमें क्या करना होता है आपका, इसमें से हमें नंबर जो लेने होते हैं वो हम उसमें उस हिसाब से देख लेते हैं। 5 नंबर्स होते हैं, 5 के हिसाब से हम उसमें समझ के चलते हैं अपने हिसाब से कि 5 सेक्शन है। और हर एक नंबर के नीचे एक नंबर लिखा हुआ होता है और हर नंबर जो होता है 2 डिजिट का होता है। 2 डिजिट के नंबर्स होते हैं जिसमें से 1st प्लेस सी होता है और जो 10th प्लेस का जो डिजिट होता है वो होता है आपका आर, उसको डिनोट करते हैं तो आर सी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से ही बता दी हैं। हर एक ऑप्शन के जो नंबर होते हैं वो एक के नीचे एक लिखे होते हैं, मतलब ए बी सी डी एक के नीचे एक है और उनके सामने उनके नंबर्स होते हैं और हर नंबर एक दूसरे के नीचे ही पड़ता है। और ये नंबर आपके 2 डिजिट के होते हैं। उसके 10th प्लेस को आर लेते हैं, मीन्स रो मानते हैं, और 1st प्लेस आपका सी यानी कि कॉलम लेके चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। और जस्ट आप मुझे समझना कि मैं स्क्राइब हूँ और मैं आपके लिए क्वेश्चन बता रही हूँ और आप मुझे बताओगे कि क्या करना है। राइट, सो आप आंसर करते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम रीड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है, दैट इज जज। JUDGE, JUDGE। ठीक है, तो 5 लेटर्स का आपका नंबर रहता है। तो इसमें अब आपको कैसे करना है, देखो इसमें आपका जो है ये नंबर जज का जो ये दिया हुआ है, उसके बाद मैट्रिक्स 1 है और मैट्रिक्स 2 है। मैट्रिक्स 1 में 0 to 4 है और मैट्रिक्स 2 में 5 to 9 दिया हुआ है। राइट, अच्छा अब बताओ, सपोज मेरे को नहीं पता कैसे करना है, तो आप बताओ मुझे कैसे करेंगे हम इसे। मैं कैसे करूं इसको? वेरी गुड, ऑप्शंस में ही हम जाएंगे। बिल्कुल, तो पहले ऑप्शन में तो जाएंगे, बट ऑप्शन में क्या देखेंगे? JUDGE आपका वर्ड दिया हुआ है। JUDGE आपका दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इसमें? हाँ जी, JUDGE दिया हुआ है, इसमें से पहले किसको क्या? हेलो, JUDGE दिया हुआ है। JUDGE में से पहले क्या करेंगे? गुड, पहले हम करेंगे ई को करेंगे। तो यानी कि अब आपका 0 to 4 है पहली मैट्रिक्स में, 5 to 9 है दूसरी मैट्रिक्स में नंबर, उनके नीचे आपके लेटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ई को करेंगे। तो अब हम ऑप्शन में जाएंगे। राइट, ऑप्शन में जाएंगे तो हम पहले ऑप्शन में कहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे? लास्ट से देखेंगे। हाँ, ठीक है, लास्ट टू फर्स्ट में जाएंगे। ए में हम पहले लास्ट का देखेंगे, यानी बिल्कुल राइट साइड का देखेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, है ना। तो अब अब ए ऑप्शन पहले मैं लेती हूँ। ठीक है, ए ऑप्शन में आपके 5 नंबर हैं, क्योंकि ये आपके 5 नंबर का 5 लेटर का है ना, JUDGE 5 हैं, तो 5 नंबर हैं और हर नंबर जो है आपका 2 डिजिट का है। तो इसमें 5 नंबर है, 13, 31, 96, 10 और 88। तो पहले हम 88 को देखेंगे। अब बताओ मुझे 88 कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स कहाँ पे जाऊं? सेकेंड मैट्रिक्स में अब हम जाएंगे। ठीक है, सेकेंड मैट्रिक्स में अब हम जाएंगे, तो सेकेंड मैट्रिक्स में आपका दिया हुआ 88। तो अब मेरे को ये देखना है कि 8 के नीचे क्या ई है।
8 के कॉलम में हम जाएंगे। आप पहले एक कॉलम से भी शुरू कर सकते हो, रो से भी शुरू कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अगर रो से जाओगे तो रो में 8 नंबर से स्टार्ट करके जहाँ ई होगा वहां रुक जाओगे और उस ई से सीधे ऊपर जाओगे। 8 फिर देखोगे क्या वो 8 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 88 बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, तो अब मैं पहले लेकिन कॉलम से ही देख रही हूँ। ठीक है, उल्टा एल बनाऊंगी। तो 8 कॉलम पे नीचे जब आ रहे हैं तो ई है क्या? हाँ है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? वहीं से ही लेफ्ट, वहीं से ही लेफ्ट 8। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको कंसीडर करेंगे, करेंगे। ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे? अब हम अब क्या करूं? इसी के बाकी ऑप्शन चेक करूं या कुछ और? हर ऑप्शन के लास्ट नंबर को हमें चेक करना होता है। ठीक है, हर ऑप्शन के। ठीक है, नहीं तो आपका लंबा प्रोसेस पड़ता है। अब बी ऑप्शन में हम लास्ट नंबर को देखेंगे, बी ऑप्शन के लास्ट नंबर को देखेंगे तो बी ऑप्शन में है 00, फिर है 30, फिर है 56, फिर है 31, फिर है 99, 99। तो 99 को देखेंगे। 99 कहाँ पे होगा? मैट्रिक्स 1 और 2 में होगा। तो नाइन्थ कॉलम में जब मैं नीचे बॉटम की तरफ, नीचे की तरफ आई ई को देखने के लिए, तो यस इट इज। ठीक है, ई दिया है, बट अब क्या करूं? अब क्या करूं? लेफ्ट की तरफ जाऊं? हाँ, लेफ्ट जाऊं। लेफ्ट पे गई तो ये नाइन्थ कॉलम पे है, नाइन्थ कॉलम पे है, तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। अब उसके बाद अब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे है 5555। ये कहाँ देखूंगी? 5555 सेकंड पे आएगा। ठीक है, तो ई ही देखना है। तो फिफ्थ कॉलम पे ये तो ऊपर ही ऊपर दिया हुआ ई, क्योंकि फिफ्थ क्या है? पहले पहले है और रो भी पहले पहले ही आ रहा है, तो ये भी है। अब ये थोड़ा सा घुमा रहे हैं ना, ये घुमा रहे हैं थोड़ा सा, हर में कंसीडर करना पड़ रहा है। अब लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डी। डी में 66 दिया है, 66 इसमें देखेंगे मैट्रिक्स 1 और 2, सेकंड में देखेंगे। तो सिक्स कॉलम पे हम नीचे आए देखने के लिए, ई है क्या? यस है। और फिर उसके बाद उल्टा एल बनाया हमने, तो क्या सिक्स में वो है? यस है, इट इज है। ठीक है, तो अब हमें यानी चारों ही ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर करने पड़ रहे हैं, पर ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, घुमाते हैं। ठीक है, हर बार इजी नहीं होता क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमने जे यू डी जी ई में से, अब ई तो हमें सब में मिल रहा है, अब क्या देखेंगे? अब हम जी देखेंगे। ठीक है, तो जी के लिए मतलब लास्ट से सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में आपका ए ऑप्शन में दिया है 10, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 10। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट डिजिट पे आपका यानी कॉलम है 0, तो 0 पे मैं क्या करूं? हाँ, 0 पे देखूंगी क्या जी दिया हुआ है, तो 0 पे नीचे आए तो यस इट इज दिया हुआ है। उसके बाद लेफ्ट में गए तो 1 पे भी है, तो यानी ये भी ये कंसीडर हो रहा है। ठीक है, ए कंसीडर हो रहा है। अब बी ऑप्शन में देख लेंगे। बी ऑप्शन में सेकंड लास्ट है 31। 31 कहाँ मिलेगा? फर्स्ट में मिलेगा 31। तो वन, वन आपका क्या है? वंस प्लेस है, यानी कॉलम, कॉलम आपका है। तो 1 के नीचे हम आ रहे हैं तो जी दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। फिर लेफ्ट की तरफ गए तो 3 में भी वो दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, तो ये भी कंसीडर कर रहा है। ठीक है, अब सी ऑप्शन के सेकंड लास्ट में गए तो 21। फर्स्ट मैट्रिक्स तो 1, 1 है वंस पे, तो यानी वो हुआ कॉलम। 1 के नीचे आए तो क्या जी है? हाँ दिया हुआ है। ठीक है,
अब अगर वहां से उल्टा एल बनाते हैं तो कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे एंड होना चाहिए, किस रो में होना चाहिए कंप्लीट। जो हमने अभी हमने ऑप्शन नंबर कौन सा लिया है, 3 लिया है ना, सी लिया है ना, सी, सी में है 21, ठीक है 21 पे है, तो 21 पे है तो 1 के नीचे तो जी दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें उल्टा एल बनाना है, लेफ्ट की तरफ गए तो ये कहाँ पे किस नंबर पे खत्म होनी चाहिए, यानी किस रो नंबर पे खत्म होना चाहिए। क्यों, 1 तो कॉलम हुआ ना, 21 है, 1 आपका कॉलम में आ गया नीचे जी, तो अब ये लेफ्ट में गए तो किस किस रो में आना चाहिए, कॉलम 1 है, नंबर 1 का है, और रो किस क्या होनी चाहिए, 21 में। हाँ 2 आएगा ना, 1 आपका 1 आपका कॉलम है, 2 आपका इसमें आर है, ठीक है, तो यह आपका 2 पे खत्म होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, बट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है 21 पे नहीं है ये चीज, तो ये कैंसिल हो गया। हाँ हाँ, अब इसको छोड़ देंगे, अब डी ऑप्शन को देखेंगे, अब सी को हमें नहीं देखना है। अब डी पे आए तो डी पे हमने सेकंड लास्ट देखा तो 23, मैट्रिक्स कौन सा, फर्स्ट मैट्रिक्स में, फर्स्ट मैट्रिक्स में मुझे पहले कॉलम पे जाना है तो कौन से नंबर पे जाना पड़ेगा, नंबर है ये आपका 23, इसके नीचे आए, 3 के नीचे आए तो जी पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम उल्टा एल बनाते हैं तो किस रो में होना चाहिए, 2 पे होना चाहिए, तो यस इट इज, तो इसे भी अभी हम कंसीडर करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो गया क्वेश्चन, बट हाँ कोई नहीं। अब हम मिडिल नंबर पे जाएंगे क्योंकि 5 नंबर हैं, तो अब थर्ड लास्ट या फर्स्ट से भी थर्ड ही है ये 3, ठीक है, थर्ड नंबर को देख लेते हैं, तो आपका है ए ऑप्शन में 96, किस मैट्रिक्स में जाएंगे। हाँ तो जज में अब हमें क्या देखना है, डी देखेंगे, ठीक है, तो 96 इसमें आया तो पहले क्या देखेंगे, 6 को देखेंगे, 6 कॉलम, 6 कॉलम पे हम जब नीचे की तरफ आएंगे तो डी को देखेंगे, तो हाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट पे आए तो कौन सी होनी चाहिए, 9 पे होनी चाहिए, हाँ दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बी, हाँ कंसीडर करेंगे, अब बी को भी चेक कर लेते हैं, बी में थर्ड नंबर पे है 56, ठीक है, तो इसको देखते हैं, तो 56 आपका है, इसमें बी पे 56 तो 6 कॉलम पे जाएंगे तो उधर से देखेंगे क्या डी दिया हुआ है, हाँ डी दिया हुआ है। अब यहाँ से उल्टा एल बनाएंगे तो कहाँ पे होना चाहिए, किस कॉलम पे, 5 पे, बट नहीं है, ये कैंसिल, बी और सी कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमें और नहीं देखना है इसमें, अब हम डी को चेक कर लेते हैं, डी में है 89, 81, 81 तो सेकेंड वन में सॉरी एक मिनट, रुको रुको, 89 है, 89 है सॉरी, हाँ तो 9 कॉलम पे जाएंगे, ठीक है, 9th नंबर वाली कॉलम पे जाएंगे, उसके नीचे आएंगे तो क्या डी है, हाँ दिया हुआ है। अब किस रो में होना चाहिए ये डी, 8 पे, तो दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ए में ही अब हम एक और नंबर चेक करेंगे, है ना, अब आपका हुआ यू, ठीक है। अब आप चाहे एक पहला कर लो चाहे दूसरा चेक कर लो, अब तो दोनों में ही दो दो बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो क्या करें, पहले को चेक करें कि सेकंड वाले को चेक करें, पहले को देख लेते हैं, ठीक है। तो 13 है, ए में पहला नंबर है 13, तो किस किस मैट्रिक्स में जाएंगे, पहले में जाएंगे और देखेंगे किसको, जे को, किसको देखेंगे, जे को, तो 13 में थर्ड नंबर की कॉलम में नीचे आए देखा तो जे है, ठीक है,
जे, पहले आपने बोला ना फर्स्ट को चेक करने के लिए। अच्छा, क्या करें? ओके 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 ओके। तो क्या करें, सेकंड नंबर को देखें कि थर्ड फर्स्ट नंबर को देखें? ठीक है, चलो 13 ही देख लेते हैं, ठीक है। 13 ही को देखते हैं। तो हम 3 नंबर के कॉलम पे जो जिस कॉलम पे 3 लिखा है उस पे हमने देखा नीचे आया तो जे है। ठीक है, जे जे है। अगर वहां से उल्टा एल बनाते हैं तो कौन सा कॉलम होना चाहिए, रो होना चाहिए? 1। तो है। ठीक है, अब डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। डी पे हमारा पहला है नंबर 34। इसी पे ही देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स तो 34 में फोर्थ फोर्थ कॉलम पे जाएंगे, 4 नंबर की कॉलम में। वहां से नीचे आए तो जे है, वहां से उल्टा एल बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, ठीक है। तो है दोनों में है, तो अब हमें लास्ट नंबर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए का हम चेक करेंगे, अगर होगा तो इसी को ही मान लेंगे, अब फिर डी को चेक नहीं करेंगे। तो ए में सेकंड नंबर है 31। हाँ 31 है, इसमें हमें कौन सा लेटर देखना है? यू को देखना है, यू को देखना है। तो फर्स्ट के नीचे यू को देखा तो यस इट इज। और यहां से जब हम उल्टा एल बना रहे हैं तो कौन सी रो होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बट ये जीरो पे है, ये जीरो पे है। तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो गया? ए तो कैंसिल हो गया ना पार्थ, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। अब देखो, इसमें हमें लगभग लगभग सारे ही चेक करने पड़े नंबर्स, सारे ही हम नंबर हमें यहाँ पे चेक करने पड़े। और देखो आप ही ने बताया है सारा कुछ, आप ही दोनों ने बताया है। तो क्या है कि क्वेश्चन हो पाया इजीली कि नहीं हो पाया? हो पाया ना? यही यही बस खाली मेथड फॉलो करना है, और यहीं से ही क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन और करना है प्रैक्टिस। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं ना। चलो, अब देखो नेक्स्ट आपका जो है मैट्रिक्स में वर्ड, आप क्वेश्चन आपका दिया हुआ, उस क्वेश्चन के बाद आपको जो वर्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला है मैट्रिक्स में, दैट इज ऑब्जेक्ट। दैट इज ऑब्जेक्ट, OBJECT, ठीक है, OBJECT। तो सेम हम दोबारा यही करेंगे। हर ऑप्शन में आपको क्या करना है, लास्ट पे जाना है, लास्ट में जाना है। और अब की बार हर ऑप्शन में आपके 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर हैं, 6 नंबर हैं। बट मैट्रिक्स में सेम ही है, 0 to 4 और 5 to 9 वो वही है। बट आपका जो वर्ड गिवन है दैट इज आपका 5 डिजिट 5 लेटर्स का है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन में जो नंबर्स गिवन है वो आपके 5 हैं, ठीक है। तो ये ऑल डिपेंड करता है कि आपको क्या वर्ड दिया हुआ है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन में आपका जो लास्ट नंबर गिवन है दैट इज 11, 11 तो किस, बताते जाओ फास्ट फास्ट। फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम पे हमारा टी है, बट वहां से जब लेफ्ट जा रहे हैं तो फर्स्ट रो नहीं है, थर्ड है, कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अब बी ऑप्शन पे लास्ट में जा रहे हैं तो 0 3 फर्स्ट वन। तो थर्ड कॉलम, कॉलम कौन सी होगी? 3 कॉलम में, हाँ 3 कॉलम में नीचे आए तो टी है, और उसके बाद रो 0 यस इट इज है, कंसीडर करेंगे, ठीक है। नाउ आगे भी ऑप्शन में चेक करेंगे 32, विच मैट्रिक्स?
32 फर्स्ट मैट्रिक्स और कॉलम नंबर सेकंड। तो इसमें हमने सेकंड नंबर की कॉलम पे नीचे आए तो टी दिया हुआ है, और लेफ्ट साइड में गए तो रो है 3, तो इसे भी हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब डी ऑप्शन में हमारा है लास्ट नंबर है 40 फर्स्ट, तो 0 नंबर की कॉलम में नीचे आए तो हाँ टी दिया हुआ है, और रो कौन सी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, हाँ दी है। तो अब ए को हम नहीं चेक करेंगे, अब सीधे बी पे ही आएंगे, सेकंड लास्ट। ठीक है, सेकंड लास्ट में बी पे हमारा सेकंड लास्ट है 44 मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ कॉलम पे नीचे हम आए, अब हमें चेक क्या करना है, टी तो चेक कर चुके, सी। ठीक है, सी, तो फोर्थ के नीचे हम देखने के लिए आए तो फोर्थ नंबर की कॉलम पे नीचे सी है, और लेफ्ट साइड में गए तो रो कौन सी होनी चाहिए, 4। ठीक है, तो हाँ ये फोर्थ पे है, तो बी स्टिल अभी ये रहेगा कंटिन्यूटी में। अब सी ऑप्शन का सेकंड लास्ट है 10। ठीक है, तो अब पहले करेंगे 0 में 0 नंबर की कॉलम पे नीचे आए तो सी दिया हुआ है, और लेफ्ट में गए तो 1 भी है, रो भी नंबर 1 है, तो बी और सी स्टिल कंटिन्यूटी में रहेगा। डी ऑप्शन में सेकंड लास्ट है 30, तो 0 पे नीचे है सी, और रो कौन सी होनी चाहिए, 4 पे होनी चाहिए, 40 है ना, हाँ सॉरी 30 है, हाँ ठीक है, हाँ बट नहीं है, तो ये भी कैंसिल। अब बी और सी कंटिन्यूटी में रहेगा। ठीक है, बी और सी में अब हम थर्ड लास्ट देखेंगे, तो बी ऑप्शन में थर्ड लास्ट है 55, लास्ट से थर्ड नंबर पे है 55, तो 55 सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, और लेटर कौन सा चेक करेंगे अब की बार, ई। ठीक है, ई करेंगे, हाँ सेकंड मैट्रिक्स में फिफ्थ नंबर की कॉलम पे हम चेक करेंगे ई को, तो हाँ ई दिया हुआ है, अब रो भी 50 होनी चाहिए, तो हाँ है। ठीक है, अब सी ऑप्शन पे लास्ट से थर्ड नंबर पे है 77। ठीक है, 77 सेकंड मैट्रिक्स, तो यस ई दिया हुआ है, बट उसके बाद 7 नंबर का रो भी होना चाहिए, हाँ है, तो अब ये दोनों चलेंगे। अब हमें क्या करना होगा, लास्ट से फोर्थ नंबर 22, बी ऑप्शन में 22, तो 2 नंबर, हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स 2 नंबर की कॉलम पे, हाँ 2 नंबर पे नीचे आए, और लेटर कौन सा चेक करेंगे अब की बार, जे, तो 2 के नीचे जे है, और रो भी उसकी 2 है, तो ये रहेगा। अब सी पे लास्ट से फोर्थ नंबर 14, हाँ और हम फोर्थ कॉलम है ना, और फोर्थ कॉलम पे नीचे जब हम आए तो क्या हमें जे ही देखना है, ठीक है, तो हाँ है, तो रो हमारा 1 होना चाहिए, 1 की कॉल रो होनी चाहिए, हाँ है। ठीक है, तो और चेक करना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। अब है आपका बी में, अब लास्ट से फिफ्थ नंबर पे, यानी आप स्टार्टिंग से देखोगे तो सेकंड नंबर, ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखोगे तो सेकंड नंबर का ये सेकंड नंबर पे है ये 96, और लास्ट से देखोगे तो फोर्थ नंबर पे है, सॉरी फिफ्थ नंबर पे है 96। ठीक है, तो 96 किस पे आएगा,
सेकंड में आएगा तो सिक्स कॉलम और लेटर कौन सा चेक करना है, बी। तो 6 नंबर की कॉलम पे बी है, रो कौन सी होनी चाहिए, रो कौन सी होनी चाहिए, 9। हाँ है। अब सी ऑप्शन पे दिया हुआ है लास्ट से 5th नंबर पे 66, यानी स्टार्टिंग से 2nd नंबर पे 66। सेकंड मैट्रिक्स कॉलम 6, दोनों ही 6 रहेगा, रो भी और कॉलम भी। तो हमें देखना है बी 6 पे दिया हुआ है 6 नंबर की कॉलम पे, लेकिन 9th रो पे है। ठीक है, जब उल्टा एल बना रहे हैं तो इसकी एंड पॉइंट क्या है, 9 है, तो कैंसिल है ना, तो ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। ओके, तो अब समझ में आ गया ना सारा। तो आज के लिए इतना, और इस तरीके से आप कभी भी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पे जस्ट ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि जो भी VI स्टूडेंट्स हैं जो क्लास कर रहे हैं, इसको और ज़्यादा लिंक शेयर करिए ताकि और भी VI बच्चों का बेनिफिट हो सके, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से रीजनिंग को सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।